नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के बढ़ते हुए दबदबे की। यहाँ पर यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन जिसको भारत ने इंट्रोड्यूस किया था टू ऑनर फॉलन पीस कीपर्स। क्या है ये रेजोल्यूशन, क्या इसमें प्रपोज किया गया था जिसको अडॉप्ट कर लिया गया है, और इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, साथ में यूएन पीस कीपिंग मिशन एक्चुअली हैं क्या और भारत का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि एक मेमोरियल वॉल स्टैब्लिश की जानी चाहिए इन दी यूएन हेडक्वार्टर्स ताकि ऑनर किया जा सके फॉलन पीस कीपर्स को। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए। क्लासेस के टाइम मुझे 10 बजे और 5 बजे रखने हैं, लेकिन आज की क्लास फॉर सम रीजन 2 बजे होगी। बाकी सेशन में शेड्यूल करूंगी, आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। यहाँ मैं आपको 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको क्विक रिमाइंडर दे दूं अबाउट दी अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें हमारी पूरी टीम आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाने वाली है। जीएस और सीसैट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 16 जून से। यहाँ पर अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि मैम क्यों करना है ये ज्वाइन, आपके कोड से क्यों करें। देखिए, मेरा कोड यूज करने के 2 बेनिफिट है। एक तो ये है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी। एनसीईआरटी कॉम्बो बैच फॉर सर्टन रीजन हमने रीशेड्यूल किया है और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम बहुत जल्दी दे देंगे। अच्छा, लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। साथ में हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज के साथ। विल कम बैक एंड रिजॉल्व दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट सीसैट। गाइस, सीसैट ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेशली अगर इस बार का पेपर हम देखें तो क्या हम चांस ले सकते हैं सीसैट के साथ? बिल्कुल नहीं ले सकते। एंड व्हाट बेटर देन गेटिंग अ कोर्स फॉर जस्ट ₹2500। तो अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive। तो यहाँ पर जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, यूएन असेंबली में, एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसको टाइटल दिया गया है मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्ड 190 यूएन मेंबर स्टेट्स ने इसको को स्पॉन्सर किया है दोस्तों, जो कि दर्शाता है कि भारत की जो चीजें हैं, भारत का जो स्टैंड है, उसको लेकर कितना विश्वास है पूरी दुनिया में। तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत की महत्ता देखने को मिलती है हमको। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया है कंसेंसस के द्वारा। नाउ इसने वेलकम किया है इनिशिएटिव ऑफ द मेंबर स्टेट्स, जिसमें कि उद्देश्य क्या है, टू स्टैब्लिश एक सूटेबल और प्रोमिनेंट प्लेस स्टैब्लिश की जाए यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में, जहां पर एक मेमोरियल वॉल क्रिएट की जाए टू ऑनर द मेमोरी ऑफ फॉलन पीस कीपर्स, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है विश्व शांति के लिए इन पीस कीपिंग मिशन पे, उनको याद करते हुए। और साथ में यहाँ पर उनके जो नाम की रिकॉर्डिंग्स है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है। रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हुए काम्बोज ने कहा कि मेमोरियल वॉल एक तरह से टेस्टिमनी होगी टू द इम्पोर्टेंस जो कि यूनाइटेड नेशंस बेस्टो करता है पीस कीपिंग पर। मतलब जो भी एफर्ट्स डाले जाते हैं, जो पीस कीपिंग को सर्वोच्च एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्ता दी जाती है, अगर ये वॉल जो मेमोरियल वॉल है क्रिएट की जाएगी तो यूएन की टेस्टिमनी की तरह होगा। ये टेस्टिमनी है कि यूएन कितना महत्ता देता है पीस कीपिंग को। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से रिमाइंडर होगा ना केवल सर्वोच्च सैक्रिफाइस का जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, बल्कि इस चीज का भी कि कैसे क्या कॉस्ट है हमारे डिसीजंस की। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा, उसका क्या कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसका भी ये रिमाइंडर होगा। नाउ रेजोल्यूशन को सबमिट किया गया था 18 कंट्रीज के द्वारा, इसमें बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, रवांडा और यूएस शामिल हैं। यहाँ पर काम्बोज ने आगे कहा कि जो पीस कीपर्स हैं वो पैदाइशी पीस कीपर्स नहीं होते हैं, वो बनते हैं पीस कीपर्स। दे आर फोर्स्ड टू द क्रूसिबल ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कर कर वो वहां पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं, और उनका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट होता है और जो सैक्रिफाइस होता है वो एक तरह से रास्ता बनाता है फॉर द वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ऊपर है। मतलब विश्व में शांति होनी चाहिए, बेसिकली दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
शांति की हमेशा विजय होती है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये भी यहाँ पर इन्होंने कहा ना। जो रेजोल्यूशन है वो स्टिपुलेट करता है कि जो वॉल है, मेमोरियल वॉल जो क्रिएट की जाएगी, उसको 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए ऑफ द टेक्स्ट अडॉप्शन, जब से अडॉप्ट किया गया। यहाँ 2015 में आपको मैं बता दूं कि परमानेंट मिशन टू ऑफ इंडिया जो था टू द यूनाइटेड नेशंस, उसने लॉन्च किया था एक वर्चुअल मेमोरियल वॉल जो कि डेडिकेटेड थी भारतीय ट्रूप्स को, जो भारतीय सैनिक हमारे पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, जो भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको डेडिकेटेड थी। यहाँ पर इंडिया ने प्रपोज किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरियल वॉल, एक तरह से एक अप्रोप्रिएट वे की तरह, ताकि कमेमोरेट किया जा सके सभी ट्रूप्स को यूएन के, फ्रॉम द यूएन मेंबर स्टेट्स, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वाइल बीइंग ऑन ड्यूटी अंडर द ब्लू फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब जो शांति दूत की तरह जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है शांति को स्थापित करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एड्रेस के दौरान टू द लीडर समिट ऑन पीस कीपिंग, जिसको उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने होस्ट किया था यूएन हेडक्वार्टर्स में, कहा था कि मतलब उन्होंने अपनी होमेज पे की थी टू द पीस कीपर्स जिन्हों जो शहीद हुए हैं इन डिफेंडिंग द हाईएस्ट आइडल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे मोदी ने कहा था कि सबसे फिटिंग होगा कि अगर प्रपोज मेमोरियल वॉल है फॉर द फॉलन पीस कीपर्स इज क्रिएटेड क्विकली। साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस पर स्टैंड करता है, मतलब वो रेडी है कंट्रीब्यूट करने के लिए इस संबंध में किसी भी प्रकार से, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑब्जेक्टिव। इस रेजोल्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी राष्ट्रों को धन्यवाद दिया जिन्होंने सपोर्ट किया है इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट था, या एक कह सकते हैं प्रपोजल था भारत की तरफ से जिसको पायलट किया गया था रेजोल्यूशन में। तभी इसको उन्होंने काफी ये कहा है कि वो काफी ग्रेटफुल है और काफी थैंकफुल है कि सबने इसमें समर्थन दिया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएनजी में इस रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड 190 को स्पॉन्सरशिप मिली है, मतलब यूएन मेंबरशिप का ऑलमोस्ट 95% लोगों ने या मेंबर स्टेट्स ने इसको सपोर्ट किया है और कंसेंसस से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेसिकली अपना एक तरह से ग्रैटिट्यूड शो किया है टू ऑल दी मेंबर्स हियर। चलिए क्विकली यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है एक ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, जिसका उद्देश्य है कि वो असिस्ट करे होस्ट कंट्रीज को ट्रांजिशन में फ्रॉम सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, कॉन्फ्लिक्ट से पीस लाने के लिए। यूएन ने अपना पीस कीपिंग एफर्ट को शुरू किया था 1948 में, जब उन्होंने डिप्लॉय किया था मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को टू वेस्ट एशिया। अगर हम यूएन के पीस कीपिंग की बात करें तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मिशन, साथ साथ पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज में। अगर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करें जो कि गाइड करती है यूएन के पीस कीपिंग मिशन को, तो दे आर कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ये इनका मेजरली गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ना यूएन पीस कीपिंग करता क्या है, तो ये जो है ये हेल्प करता है कंट्रीज को नेविगेट करने में, एक रास्ता बनाने में जो कि डिफिकल्ट पाथ है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं कॉन्फ्लिक्ट से पीस में। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो हमारा जो भी पीओके का रीजन है उसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जहां पर इस तरह के पीस कीपिंग मिशन चलते हैं, जहां पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है समय समय पर। ठीक है ना, इस पीस कीपिंग मिशन की यूनिक स्ट्रेंथ है क्योंकि इसमें इट इंक्लूड्स लेजिटिमेसी, बर्डन शेयरिंग, लेजिटिमेट है, बर्डन शेयर किया जाता है और इसमें डिप्लॉय किए जाते हैं ट्रूप्स और पुलिस अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, इंटीग्रेट किया जाता है उनको सिविलियन पीस कीपर से, ताकि एड्रेस किया जा सके जो भी मैंडेट्स हैं जो कि सेट किए गए हैं बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। पिछले 75 सालों में मोर देन 2 मिलियन महिलाएं और पुरुष 125 कंट्रीज में सर्व कर चुके हैं 71 पीस कीपिंग मिशन में। इन 75 सालों में इतने मिशन किए जा चुके हैं। अगर कुछ और इनकी हाईलाइट बताऊं तो यूएन पीस कीपिंग कॉस्ट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जो एनुअल बजट है वो 0.5% से भी कम है ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। मतलब विश्व भर में जितनी मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसके 0.5% पर है, लेस देन दैट। ठीक है, इसके अलावा अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी 90,000 यूएन पीस कीपर्स 12 ऑपरेशन में डिप्लॉयड है अराउंड दी वर्ल्ड। पीस कीपिंग जो यूएन पीस कीपिंग है वो हेल्प करता है किसी भी कंट्री को टू अचीव लास्टिंग पीस, सपोर्ट पॉलिटिकल प्रोसेसेस और साथ में प्रोटेक्ट करता है हजारों लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी लाइव्स को, एंड हेल्प करता है इन गारंटी पीस फायर्स, मतलब शांति दूत की तरह काम करते हैं शांति बनाने के लिए।
अब भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज में? तो भारत का बेहद ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। 1948 से जब से पीस कीपिंग मिशन शुरू हुए तब से भारत से 2 लाख इंडियन ने सर्व किया है 49 यूएन पीस कीपिंग मिशन में। मतलब भारतीय शांति दूत गए हैं इन पीस कीपिंग मिशन के लिए। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5,581 भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं इन वेरियस यूएन पीस कीपिंग मिशन। यहाँ पे अगर महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2007 में ही भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने डिप्लॉय किया था एक ऑल इंडिया कंटिजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। और हाल ही में भारत ने एक तरह से प्रपोज किया है, भारत सपोर्ट करेगा इन ट्रेनिंग and providing assistance to the ASEAN women to come to the peacekeeping mission, जिसके बारे में हमने रिसेंटली बात भी की थी। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। सो अग्निपथ बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज और सीसेट आपको मिलता ही, लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो विद दी कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 8,000 रुपए में है, आपको सीसैट, टेस्ट सीरीज, पूरा जीएस सब कुछ ही तैयार करने का मौका मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, कोड आपको यूज करना है ND Live 10। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND Live 10। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं अपने डूज एंड डोंट्स के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा ताकि आपको सारी अपडेट्स विद रेस्पेक्ट टू PDF, शेड्यूल्स, कोर्सेज, बैचेस ये आपको सब मिलती रहे। हमें अपने डाउट्स या क्वेरीज के साथ रीच आउट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल करना होगा ताकि हमारी टीम जो है आपसे कनेक्ट कर सके और आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.